जैसा कि आप जानते हैं कि आपके संस्थान यानी अंश ट्यूशन सेंटर में अक्सर प्रैक्टिकल के साथ साइंस को समझाने का प्रयास किया जाता है और आप ऐसे ऐसे कई वीडियो पहले भी देखे हुए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक नए अंदाज में एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपके बीच आया हूं। और थ्योरी को हम क्लास में समझा दिए थे कि विद्युत मोटर कैसे काम करता है, यानी कि मोटर का जो हमारा एक टॉपिक है क्लास 10th में, जो बिहार बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उस प्रश्न को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से चाहते हैं कितना अच्छी तरह से कंप्लीट कर दें, ताकि यदि एग्जाम में आ जाए, जो कि आने की संभावना काफी ज्यादा भी है, यदि एग्जाम में आ जाए तो उसको आप बहुत बढ़िया तरह से अपनी इच्छा से अपने मन से उसको लिख सकें। क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आप लोग जानते हैं कि बहुत अंतर होता है। हम लोग जो कुछ थ्योरी में पढ़ते हैं, हालांकि उसको हम अधिकांश कंडीशन में तो समझ ही जाते हैं, लेकिन उसको अगर प्रैक्टिकल के व्यू से अगर उसको देखते हैं या उसको करके देखते हैं तो वो दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाता है। फिर उसको हम लोग चाह के भी भूल नहीं पाते हैं और एग्जाम में समस्या क्रिएट नहीं होता है। इसलिए आपके संस्थान में जो चीजें उपलब्ध है उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको मोटर यानी विद्युत मोटर को समझाने का प्रयास करेंगे। कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य विधि क्या है, कैसे बल लग जाता है और किस प्रकार से आर्मेचर घूमने लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग करके हम एक छोटा सा मोटर का एक मॉडल तैयार किए हैं। इसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये मोटर है, क्योंकि ये मोटर जैसा दिखता भी नहीं है। ये मोटर का एक मॉडल है जिसको लेकर के हम आपको जो है बना करके समझाने का प्रयास करेंगे। और ये इसलिए इस प्रकार के दिख रहे हैं जो हमारे हाथ में है, क्योंकि ये जुगाड़ू मोटर है। जुगाड़ू समझते हैं ना, जुगाड़ करके, जैसा कि बिहारी क्या करता है, जुगाड़ करता है। तो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमने कोई मोटर का पार्ट्स खोल करके इसमें लगा दिया है, ऐसा हमने नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि एक प्लाई का टुकड़ा है और कुछ पुराने मशीन के पार्ट पुर्जे को खोल करके हमने इसमें सेट कर दिया है। और ये साउंड का एक मैग्नेट है जिसको हमने फेविक्विक का प्रयोग करके इसमें लगा दिया है। और ये देख रहे हैं आप, एक वायर लगा हुआ है और ये भी किसी मशीन का पार्ट पुर्जा ही है, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो मतलब कि हमने किसी भी प्रकार के बाजार के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मोटर के पार्ट्स पुर्जे, उसका एक भी चीज का इसमें इस्तेमाल हमने नहीं किया। इसको हमने नॉर्मल अवस्था में समझाने के लिए अपने हाथ से इसको तैयार किए हैं। तो उनमें से इससे आप अवगत हो चुके होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो दो वायर है यहाँ पर, इसमें एक वायर को हमने इस लोहे के जो ब्लेड जैसा है, पत्ती ऐसा, उसमें जोड़ दिए हैं और इसमें भी एक जोड़ दिए हैं। इसको इस तरह से ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो है, और इसमें ये धुरी का काम करेगा। इसमें जो है हम लोग आर्मेचर को लगाएंगे दोनों साइड, और इसी के बीच में आर्मेचर यहाँ पे घूमेगा, आपको हम दिखाएंगे लगा के। इसमें पहले आपको जो है इसका जो पार्ट्स पुर्जे हैं उससे आपको हम अवगत करा रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये हो गया एक छोटा सा पार्ट्स पुर्जा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा मेन पार्ट्स है मोटर का, और ये मेन पार्ट्स है तो इसका क्या नाम है, ये आर्मेचर है। इसका नाम आर्मेचर है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हम कलम का कट करके इसमें सेट किए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं साइकिल का स्पोक है, इसको इसमें लगाए हुए हैं। मशीन के कुछ पार्ट्स पुर्जे को खोल करके इसका जो है हमने, ये देख रहे हैं आप, वलयाकार स्ट्रक्चर, अर्ध वलयाकार स्ट्रक्चर यहाँ पर तांबे की पत्ती में फेविक्विक का प्रयोग करके साट दिए हैं इसमें, और इस प्रकार से इसको बनाया गया है सॉलिड। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इसको अपने ढंग से हम कृत्रिम तरीके से बनाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद जहां तक इस आर्मेचर की बात करिएगा तो इसमें लोहे का जो होता है ना, नरम लोहे का पत्ती ढेर सारा, इसको आपस में जोड़ करके और हमने इस शेप में इसको तैयार किया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है इस प्रकार से कुंडली को लपेटा है। हालांकि आप इसको जो है बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। उतना हैवी प्रकार का मैग्नेट इसमें नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा, आर्मेचर तैयार हो जाएगा। उतना बन जाएगा कि घूमने में परेशानी आपको नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नर्म लोहे का प्रयोग करके इस तरह का शेप तैयार करके अगर इस पर लपेटते हैं तो ज्यादा पावरफुल मैग्नेट यहाँ पर बनेगा। तो आपको मोटर बनने में या मोटर को जब चलाइएगा तो घूमने में
दिक्कत नहीं करेगा, बड़ी आसानी से घूम जाएगा। ये इसका खासियत है। और आपको पढ़ाया गया है ना कि कुंडली जो होते हैं आर्मेचर में लपेटे गए तारों की संख्या के समानुपाती क्या होता है, इस पर लगाए गए बल होता है। किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा। चुंबक इस पर अधिक बल तब लगाते हैं जब इसमें लपेटों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें भी तो मैग्नेट का गुण आता है ना। जब ये मैग्नेट बनेगा तब ना इसका नॉर्थ पोल और चुंबक का नॉर्थ पोल आपस में संपर्क में आएगा तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, तब नहीं घूमने का प्रयास करेगा। आपको थ्योरी में बताया गया है। तो इसके लपेटनों की संख्या बढ़ा करके इसके स्पीड को आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। लपेटन की संख्या घटा करके इसके स्पीड को घटा भी सकते हैं। ये जो वलयाकार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें वलयाकार पत्ती का जो हमने प्रयोग किया है, इसमें जो है 3 वलयाकार पत्ती को इसमें हमने लगा दिया है। और तीनों पत्ती में इसमें से जो वायर आया हुआ है उसको यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। ठीक है, इसके छोरों को इसमें हमने जोड़ दिया है। इस प्रकार से जोड़ दिया है कि अगर हम एक पत्ती में तार सटाएंगे तो दूसरा पत्ती इधर सटा हुआ है उसमें करंट आ जाए, इस तरह से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो चूंकि ये और खुल नहीं सकता, इसको हम तो पूरा क्या कहते हैं साट दिया ना, इसलिए इसको खोल करके आपको बता नहीं सकते। लेकिन इस तरह नॉर्मल अवस्था में समझ सकते हैं कि इस तरह इसको बनाया जा सकता है। जब आप आर्मेचर तैयार करके कंप्लीट कर लीजिएगा, आर्मेचर जब आपका बन के तैयार हो जाएगा तो समझिए कि मोटर का सबसे बड़ा पार्ट्स बना के तैयार कर लिए। अब बात करते हैं इसका। ये तो छोटा सा चीज है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। आपको लगा के दिखा देते हैं कैसे इसको लगाएंगे और कैसे इसको हम चला सकते हैं। और ये देखिए एक और मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम ऊपर में ऐसे करके डाल करके इसको चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट को जिसको हमने बनाया है इसको लगा लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। इस प्रकार से धुरी में सेट करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लगा दिया गया है और इसमें ये जो थोड़ा सा छर टाइप से है इसको इसमें लगा देते हैं। अब ये धुरी में पूर्णतः देखिए सेट हो चुका है और ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो चुका है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला पत्ती टाइप का, इसको उसमें सटना चाहिए। किसमें सटना चाहिए? ठीक है ना। और जब तक ये सटा रहेगा ना उसमें तब तक ये चलते रहेगा, हट जाएगा तो फिर नहीं चलेगा। इस प्रकार से फिसलते रहेगा, दोनों तार सटते रहेगा और करंट इस कॉइल के अंदर में जाते रहेगा। और इसके माध्यम से करंट जैसे जैसे इसमें जाते रहेगा इसमें मैग्नेट का गुण आ जाएगा और ये मैग्नेट एक दूसरे को विपरीत बल लगाएगा और ये घूमना स्टार्ट कर देगा इस तरह से या फिर इस तरह से। तो आइए हम लोग इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर हमने रखा हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर से डीसी करंट का सप्लाई होता है, सबको मालूम है ना। और ये डीसी करंट जो है 12 वोल्ट का यहाँ पर हम करके रखे हुए हैं और यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ देखिए ऑन हो गया। अब इसमें करंट आ चुका होगा, इसमें जो है करंट आ चुका है डीसी करंट, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मोटर का जो वायर है इसको हम इसमें ऐसे करके लगा देते हैं। मोटर का वायर हम लगाने से पहले इसको ऑफ कर देते हैं, ऑन एक बार हम करेंगे इसको जोड़ने के बाद। इसको देखिए हम जोड़ रहे हैं, इसमें एक वायर है मोटर का जो हमने बनाया है और इसको भी आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। दोनों तार को जोड़ दीजिए। सब बच्चे देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को क्या कर रहे हैं हम, इसको समझते जाइए सब आदमी। और इस प्रकार से दोनों को जोड़ दिए हैं। अब ये दोनों यहाँ टच में है, टच में नहीं होगा तो हम इसको ऐसे टच करेंगे तो चलना शुरू करेगा। और ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं इस मैग्नेट को हम ऊपर से डाल देंगे, इसके ऊपर से डालेंगे तब ना दोनों साइड से मैग्नेट काम करेगा। देखा, अब हम इसमें करंट दे करके देखेंगे कि ये मोटर कैसे काम करता है। और आपको पता होगा कि ऊपर का चुंबक नीचे की ओर बल लगाएगा और नीचे का चुंबक ऊपर की ओर बल लगाएगा, तब ये चलना स्टार्ट कर देगा। इसको करंट दे के देखते हैं। चलिए हम करंट दे चुके हैं। अब इसमें जो है इस तरह से देखिए चलना स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो किस तरह से मोटर यहाँ पर चल रहा है और इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चीज हमने जोड़े हुए सिर्फ करंट दिए हुए हैं। उसमें करंट उसमें जाता रहेगा तब तक ये
मैग्नेट के तरह काम करेगा, इसका आर्मेचर, और ये लगातार घूमते रहेगा। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि मोटर कैसे काम करता है। यही था मोटर का सिद्धांत, समझ में आ गया। चलिए इसके स्पीड को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें हम स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से बढ़ रहा है ना, और मैग्नेट को हटा देने पर इसका स्पीड घट जाएगा। एक मैग्नेट हटा देने पर देखिए इसका स्पीड घट गया, फिर भी चलेगा लेकिन स्पीड कम रहेगा। देखिए चल रहा है फिर भी, एक मैग्नेट पर भी चलेगा लेकिन थोड़ा सा कम स्पीड में चलेगा। दिख रहा है सबको। डबल मैग्नेट लगाने पर स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि दोनों साइड से बल लगता है, लेकिन सिंगल साइड से बल भी लगे तो ये घूम सकता है लेकिन उतना पावरफुल मोटर नहीं बनेगा। समझ में आ गया।